दोस्तों निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो कितने फॉल्स होते हैं, ये यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपके स्टॉप लॉसेस लेकर जाते हैं ब्रेकआउट्स, ठीक है। हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, पुल बैक और सपोर्ट निकाला है, तो इस हिसाब से देखो पहली कैंडल 5 मिनट की दोजी बनी है। यहाँ पर इनडिसीजन, दोजी मतलब देखो गैप अप होने के बाद इनडिसीजन था। और जैसे हमारे रूल के हिसाब से बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस लेवल पर, ठीक है, पुट साइड पे जाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा देखो, यहाँ पर पुट साइड पे पहले 3-4 कैंडल में लोगों ने पुट साइड पे जाने की कोशिश की। जितने भी लोग पुट साइड पे गए उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गए हंट। अब बाकी लोगों को लगने लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो जहाँ पर जितने भी बायर आए हैं उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे सेलर आकर हंट करवा दी गई। और इसके बाद यहाँ पर एक हैमर बनाया गया, छोटा सा हैमर बनाया गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंट्री किस तरीके से कर सकते थे, तो हमारे हैमर से भी जो उसके नीचे का लो है, मतलब यहाँ तक का, तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन के लिए तैयार रह सकते थे, लेकिन वो रिस्की था। यहाँ पर बहुत ही इनडिसीजन बना। हैमर के ऊपर वाली जो भी क्लोजिंग कैंडल दी है उस वहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ उसके ऊपर यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। और यहाँ से जो ये जो कैंडल है रेड वाली कैंडल, तो इस रेड वाली कैंडल के नीचे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। और यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको, 1:2 रेशो लगा दिया। देखो यहाँ तक आते आते हमारा 1:2 रेशो भी अचीव हो ही जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 1:2 रेशो अचीव हो गया, लेकिन अब यहाँ पे चल क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तो देखो, अगर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यहाँ इस तरीके से अगर कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर कैंडल्स बना रहा है, तो यहाँ पे बाइंग शुरू है। मतलब जो भी ऑपरेटर है वो इस लेवल पे बाय करता है, बाय ऑन डीप कर रहा है, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने का मतलब भी ये है कि मैक्सिमम कल निफ्टी में हमें ऊपर के साइड पे रैली देखने को मिल सकती है। निफ्टी पॉजिटिव हमें दिखाई दे सकता है। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन का बाइंग हमें कल ऊपर के साइड पे ही मिलने की ज़्यादा चांस है। दोस्तों, मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। अब हम कल के लिए सोचेंगे कि कल हम क्या करेंगे और किस तरीके से हम सोचेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया और यहाँ से पूरे के पूरे सारे ड्राइंग्स में निकाल देता हूँ। और यहाँ पे हम यहाँ पे लगा लेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये लेवल पे 2 बार सपोर्ट लिया, इसलिए इसे सपोर्ट भी बना देते हैं। और रेजिस्टेंस भी हमें अच्छा खासा निफ्टी में मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पर हुई है हमारी तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हुआ है, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, जो ऑपरेटर है वो क्या चाहता है कि वो ऊपर वाले लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करे। तो वो क्या करता है कि इस तरीके का अगर यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है तो इस लेवल पे बेच देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी वहाँ पे उसने बेच दिया। फिर यहाँ पे इस तरीके से बना, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो रेड कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है वो बेच रहे हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे। तो अब आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो इसकी वजह से, ठीक है, अब कोई भी आदमी जो है वो सस्ते में चीज़ें खरीदना शुरू करेगा। मतलब अब उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे उन्हें पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, तो वो यहाँ से जो भी डिप लगेगा वहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ से जो भी डिप लगेगा वहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ से जो भी डिप लगेगा वहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो इन सारे डिप पे बाय करेंगे, और जब वो सेल करेंगे तो वो हाई पे जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद सेल करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आने के बाद सेल करेंगे। इस तरीके से जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो ऑपरेटर सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, एवरेज प्राइस के ऊपर। और जब घट रहा होता है तो ऑपरेटर बाय कर देता है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, घट रहा होता है सेल करते हैं और बढ़ रहा होता है तो बाय करते हैं। बिल्कुल उसके खिलाफ यहाँ मार्केट में गेम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हमें मार्केट में
अपना व्यू रखना चाहिए और किस तरीके से हमें ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ। ये यहाँ पर सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये है सपोर्ट। तो दोस्तों अब कल के लिए हमें किस तरीके से, देखो कल अब हम क्या करेंगे कि सुबह सुबह ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हम 11-12 बजे के बाद किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। देखो कल अगर सपोर्ट लेवल के नीचे निफ्टी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पे देखते हो ऊपर आने के बाद और यहाँ पर अगर आपको इन्वर्टेड हैमर, कोई शूटिंग स्टार या फिर बेरिश इनगल्फिंग बार दिखता है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड पे 1:2 रेशो लगा लीजिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 11-12 बजे के बाद निफ्टी ने एक अच्छा खासा डीप लिया है, यहाँ तक आया है निफ्टी, अभी तक ऊपर नहीं गया है, और यहाँ पे अच्छा खासा एक शूटिंग स्टार या फिर हैमर बना है, एक हैमर या फिर बुलिश एनगल्फिंग बार बना है, ठीक है, या फिर मॉर्निंग स्टार बना है, तो आप इस लेवल पे यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर कॉल साइड पे जा सकते हो। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो खरीदेगा इस डीप पे, तो वो खरीद देगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और अब जब वो जल्दी खरीदेगा तो उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आएगा क्योंकि वो खरीदना बंद करेगा, तो वो दोबारा डीप पे लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये डीप 5 मिनट के हिसाब से कल आता है तो कल आएगा, अगर परसों सुबह आता है तो परसों सुबह आपको मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें साइकोलॉजी रखकर यहाँ पे अपनी सोच बनानी है। लेकिन देखो इसी तरीके से अगर आप अच्छा खासा मार्केट में डीप देखते हो, उस डीप के पास एक हैमर बनता हुआ देखते हो, तो आप वहाँ पे कॉल साइड पे अच्छे तरीके से जा सकते हो। देखो ट्रेड लेने में जल्दबाजी मत करना, और जैसे स्टॉप लॉस के लेवल पे आ जाए, अगर आप ट्रेड भी लेते हो गलती से हो सकता है गड़बड़ी में, आप पूरी तरीके से इंसान सोच नहीं सकता है कभी कभार, तो अगर इस तरीके से गलती भी होती है तो ठीक है, उस गलती को एक्सेप्ट करना और स्टॉप लॉस पे निकल जाना, क्योंकि आज का लॉस जो है वो आप देखो, हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे सीखने के लिए आए, ठीक है, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और पहले ही कई लोग चाहते कि पहले ही साल में मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, उसे सीखते रहना चाहिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी हो सके। कई लोग एक ही साल में सीख जाते हैं, कई लोग 2 साल में, कई लोग 3, हर एक अपनी कैपेसिटी होती है, तो उस हिसाब से आपको सीखना है, उसमें अपने आप को गलतियों को कम किस तरीके से करना है देखना है। ठीक है, लॉसेस तो होने हैं, इट इज़ अनअवॉइडेबल, लेकिन उन्हें भूलकर हमें धीरे धीरे अपने आप में सुधार लाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखो समझो, मार्केट अगर यहाँ से गैप अप हो जाए और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला जाए और अब आप 12 बजे 11 बजे देख रहे हो यहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से ऊपर अगर उसने कोई यहाँ पर देखो एक इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार बना है, तो उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 का रेशियो लगाना है, पुट साइड की तरफ चला जाना है। देखिए अगर आपको स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सिलेक्ट करना है कुछ भी पता नहीं है, तो अब आज मैं हिंट देता हूँ कि देखो फ्राइडे को गुड फ्राइडे था तो मार्केट बंद था, इसकी वजह से जिस वीक में छुट्टी रहती है उस वीक में प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होता है, तो कल प्रीमियम डीके भी तेज़ी से होगा, और अगर आपका गलत हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपका डिसीजन अगर गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ये रिस्क नहीं लेना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो उस नेक्स्ट एक्सपायरी वाले में लीजिए, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन आप सेफली, ठीक है, ज़्यादा लॉस, अगर लॉस भी होता है तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, कम पॉइंट्स का लॉस होगा और वो रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट एक्सपायर में भी ट्रेड कर सकते हो और अपना लॉस बचा सकते हो, और स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली कंपल्सरीली लेना ही लेना है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस आता है तो लेना ही लेना है, बस ये आदत डालो, बस यही आदतें आपको धीरे धीरे अपने में लानी है और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाते जाना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट अगर कल ओपन होता है, इसलिए देखो पहले ये सारे ड्राइंग्स निकाल देता हूँ जो भी खींचे। देखिए मार्केट अगर यहाँ पे आता है, ऊपर चला गया है और यहाँ पे फिर एक बार हमारे सपोर्ट लेवल पे आता है, और अगर आप यहाँ से मार्केट को देख रहे हो और यहाँ पे अच्छा खासा हैमर बना दिया या फिर बुलिश एनगल्फिंग बार बना दी या फिर इस तरीके से दोजी बना दिया है, छोटा सा दोजी, और दोजी का हाई और लो आप देख लो, और इसको ब्रेक कर रहा है कहीं भी मार्केट। ठीक है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अच्छी तरीके से बाइंग साइड पे, कॉल साइड पे जा सकते हो। 1:2 रेशियो लगा के आप अपना टारगेट कॉल साइड पे भी अच्छा खासा
अचीव कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जल्दी ही हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।